राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा तेल या मसान साधना के बारे में। दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही उग्र और पावरफुल होने वाली है भैया। दोस्तों आज आपको मैं तेल या मसान की साधना के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि मात्र कुछ ही समय की साधना है। ठीक है, मात्र 1 घंटे की साधना दोस्तों, लेकिन यह साधना बहुत ही उग्र और भयानक है भैया। किसी अच्छे गुरु की देखरेख में, सानिध्य में इस साधना को करें, अन्यथा भैया बिल्कुल न करें। क्योंकि दोस्तों ये जानकारी के उद्देश्य से केवल आपको जानकारी दे रहा हूं। आप लोगों के बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी तेल या मसान की साधना दो। दोस्तों इस साधना से आप अपने शत्रु को पलक झपकते ही नष्ट कर सकते हो। पलक झपकते ही काम करने वाली शक्ति है ये। किसी को कुछ ही क्षणों में भस्मीभूत कर सकते हो, मतलब वशीकरण कर सकते हो। किसी को पलक झपकते ही मतलब पागल कर सकते हो। दोस्तों ये मसान क्रिया, मसान मतलब शमशान। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। भैया यह जानकारी बहुत ही उग्र है, भयानक है। दोस्तों किसी अच्छे गुरु की देखरेख में इस साधना को करना, अन्यथा भैया बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह शमशान क्रिया है। दोस्तों आपके पास गुरु मंत्र और सुरक्षा मंत्र अत्यंत पावरफुल होने चाहिए, तभी साधना को करना, अन्यथा भैया बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगर आपका कोई गुरु शक्तिशाली गुरु है, ठीक है, आपके पास सुरक्षा मंत्र हैं, आपके पास हिम्मत है और मतलब मंत्रों की ताकत है, तो भैया आप इस साधना को कर सकते हो। केवल यह साधना में केवल जानकारी का उद्देश्य दे रहा हूं। अगर इस साधना में किसी प्रकार की कोई हानि या त्रुटि होती है तो मेरी और मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भैया। क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो सात्विक साधना होती है उसके लिए मैं खुली छूट कर देता हूं, लेकिन ये भैया बहुत ही भयंकर साधना है, बहुत ही उग्र साधना है। केवल जानकारी के उद्देश्य से मैं इस जानकारी को दे रहा हूं। दोस्तों इस साधना से, इस तेलिया मसान से, तेलिया मसान मतलब एक अलौकिक शक्ति है, एक पावरफुल शक्ति है। जैसे कलवा वीर, वो मतलब कलवा मसान। ठीक है, जैसे कोई बच्चा मर जाता है, जो मतलब ये पैदा होते ही मर जाता है, वो उसे कलवा मसान कहते हैं। वो कलवा मसान बन जाता है, क्योंकि न श्लोक करा न श्लोक करा, बीच में अटका रह गया। उसे सिद्ध पुरुष उसकी साधना करके उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, मतलब अनेक काम कार्य उस पर तांत्रिक लोग कराते रहते हैं। तो भैया आज वो ही शक्ति है, कलवा मसान नहीं है, लेकिन तेलिया मसान है। यह शक्ति बहुत ही दिव्य और ताकतवर पावरफुल शक्ति है। दोस्तों जो मैंने बताया आपको, पलक झपकते ही मारण कर देगा, पलक झपकते ही वशीकरण कर देगा, पलक झपकते ही किसी को पागल कर देगा। और अगर तेलिया मसान किसी के घर पे बैठा दिया तो उसे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगा। कोई तांत्रिक बस की बात नहीं है, हल्के मलके तांत्रिक बस बात नहीं है। जो उस घर को वो सुधार जाए, ठीक है, बिल्कुल घर को बर्बाद कर देगा और ठेर बांध देगा घर की, मतलब तो जी है भैया मेरे को मिला के। तो दोस्तों आपको करना है भैया, ये साधना कैसे होगी? ये साधना इस प्रकार से होगी भैया, जो शुक्रवार में या शनिवार में कोई आदमी मरा हो, ठीक है, जैसे शमशान में किसी की लाश फूक रही हो, रात्रि के 12 बजे ये साधना होगी। जब वो लाश जल रही हो या जल चुकी हो, उसमें आंच हो, मतलब उसमें, तो आपको मात्र 1 शराब की बोतल लेके जानी है। 1 शराब की बोतल और 5 अगरबत्ती, और कुछ भी नहीं। ठीक है, 1 शराब की बोतल और 5 अगरबत्ती, और भैया 1 ढाब का आसन और 1 रुद्राक्ष की माला, और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। घंटों में साधना है, घंटों में साधना हो जाएगी। वहां पर बैठकर आपको
उसका मतलब ये अनुमान लगाना है कि उसका सिर किधर है और उसके पैर किधर हैं, ठीक है। पैरों की तरफ बैठकर, ठीक है, पैरों की तरफ बैठकर, जैसे मान लो कि वो यूं पड़ा तो उसके पैरों के सामने पर लेके उसे पैरों की तरफ बैठकर, और इस मंत्र का आपको वहां पर केवल 1008 बार जाप करना है, ठीक है। वो मंत्र किस प्रकार है, मंत्र बता देता हूं, ठीक है। झरझर भय कपाल, फट जाए बौंदा पाम, शमशान तेल या वीर हाजिर हो, ना हो तो माता काल का ज्ञान। झरझर बह कपाल, फट जाए बौंदा पाम, शमशान का तेल या वीर हाजिर हो, न हो तो माता काल का ज्ञान। सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। भैया मंत्र एक बार से और बोल देता हूं। झरझर बह कपाल, फट जाए बौंदा पाम, शमशान का वीर तेलिया मसान हाजिर हो, न हो तो माता काल का ज्ञान। सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। केवल मंत्र यही है भैया। दोस्तों आपको करना है, प्रथम 5 अगरबत्ती आपको लगा देनी है, अपना सुरक्षा घेरा लगा देना है, ठीक है। सुरक्षा घेरा लगा देना है, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है सुरक्षा घेरा, उसको लगा देना है। और फिर भैया आपको अपने शरीर की सुरक्षा करनी है। शरीर सुरक्षा का मंत्र मतलब अपने पूरे शरीर की सुरक्षा करनी है। बाहर घेरा से आपको 5 अगरबत्ती पहले लगा देनी है, ठीक है। 5 अगरबत्ती पहले लगा देनी है। और शराब की मतलब बीच बीच में आपको बोतल से धार, ठीक है, डांट में धार, मतलब उसकी डांट में जो ढक्कन होता है उसमें आपको शराब को कर लेनी है, और धीरे धीरे आपको जमीन पर डालते रहना है। अगरबत्ती 5 बाहर होनी चाहिए और शराब आपके बेशक घेरे में डलती रहनी चाहिए, ठीक है। झरझर बहे कपाल, फट जाए बौंदा पाम, शमशान का तेल या वीर हाजिर हो, न हो तो माता काल का ज्ञान। सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। इस मंत्र का आपको वहां पर जाप करते रहना है माला से, 108 बारी मतलब रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करते करते बीच बीच में शराब की धार वहां पर देते रहना है। दोस्तों एक से मतलब जब संख्या इसकी 1008 बार है, ठीक है, लेकिन मात्र 108 बार में वहां पर हा हू की शब्द, बहुत भयानक शब्द होने लग जाएंगे, ठीक है। शमशान मतलब जग उठेगा 108 में ही। लेकिन कुछ कहना नहीं है, अपने ध्यान में मस्त आपको रहना है, निश्चल भावना से, निडर होके, मतलब डरना नहीं है, बिल्कुल निडर होके, निश्चल भाव से, मतलब बुद्धि को डांट कर, ठीक है। लेकिन हिम्मत हो तभी करना भैया, अन्यथा भैया बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें साधक की जान जाने तक की नौबत होती है। डर गया वो मर गया भैया। इसलिए मैं आपसे बार बार सचेत कर रहा हूं, क्योंकि ये साधना भैया भयंकर है। दोस्तों इस मंत्र का वहां पर आपको जाप करते रहना है, जाप करते रहना है। बहुत भयानक आवाज आना प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन आवाजों से आपको डरना नहीं है, ठीक है। घेरा छोड़ के भागना नहीं है, और मतलब वहां पर डरना नहीं है बिल्कुल भी। जब आपका मंत्र 1008 की सीमा तक पहुंचने लग जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके शमशान उपद्रव होने प्रारंभ हो जाएंगे, हाउ की आवाज चारों तरफ आने लग जाएगी, शमशान जग जाएगा 108 बार में आपका। उसके बाद में जब आपके 1008 बार मंत्र पूरे होने लग जाएंगे, मतलब तो एकदम बहुत तेज प्रकाश उपस्थित हो जाएगा वहां पर, ठीक है। बहुत प्रकाश एकदम प्रकट हो जाएगा, वही तो तेलिया मसान है। दोस्तों वहां पर आपको वो तेलिया मसान बोलेगा कि मुझे क्यों याद किया, तो आपको केवल एक ही शब्द कहना है कि मैंने आपको जल कल्याण के लिए, मतलब जन कल्याण करना जो करना चाहता हूं आपके उद्देश्य से, मतलब आप जो मतलब ये कि मैं परित करना चाहता हूं, पराया काम करना चाहता हूं, आप उसमें मेरी सहायता करो, केवल इसी उद्देश्य से। अपना हित मत बता देना, कोई भी साधना करो, देवता करो, देवी करो, अप्सरा करो, परी की करो, यक्षिणी करो, लेकिन अपना हित नहीं, उसमें पराय हित कि मुझे जन कल्याण करना है, तो शक्ति तुरंत खुश हो जाती है। फिर वो आपसे मतलब कह जाए, मतलब बोल के चला जाएगा कि जब जब मुझे पुकारोगे तब तक आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, मैं आपका प्रत्येक कार्य करूंगा जो आप चाहोगे। फिर उनसे आपको वचन भी लेना है, ठीक है, वचन लेने बगैर नहीं जाने देना है बिल्कुल भी। और जब तक वो बोले नहीं आपको कुछ कहना भी नहीं है, अपने मंत्र जाप में लिप्त रहना है केवल वैस। और भैया शराब की थोड़ी थोड़ी धार आपको चढ़ाती रहनी है। मंत्र बोलिए
झरझर बह कपाल फट जाए भौंदा पाम, शमशान तेलिया वीर हाजिर हो, न हो तो माता काल का ज्ञान, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। इसी मंत्र का आपको वहां पर जाप करते रहना है। रुद्राक्ष की माला, डाब का आसन, डाब का आसन नहीं हो तो कोई भी आसन चलेगा, लेकिन रुद्राक्ष की माला होना अत्यंत आवश्यक है भैया। दोस्तों यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, लेकिन आप लोगों के बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि गुरुजी हमको तेल या मसान की साधना चाहिए। तो भैया अगर आपका गुरु ताकतवर है, सुरक्षा मंत्र आपको हकीकत में दे दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल सुरक्षा मंत्र सच्चे होने चाहिए भैया, तभी साधना करना। और फिर गुरु सुरक्षा मंत्र आपके पास हो गए, गुरु मंत्र आपके पास है, लेकिन हिम्मत नहीं तो साधना हो जाएगी नहीं। शरीर को एकाग्र करके बिल्कुल मतलब बिल्कुल विलीन होकर बिल्कुल, ठीक है, निडर होके ये साधना हमेशा करनी चाहिए। कोई भी साधना हो भैया, साधना में अगर डर लगे आया तो साधना कभी नहीं करनी चाहिए। कोई भी साधना अगर शरीर डर रहा है, मन कमजोर है, ठीक है, तो कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। जो इंसान निडर है उसको कभी भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, तो वो तो भैया हर एक साधना कर जाओ ना, उसके लिए साधना दूर नहीं है। ये डर तो मारती है हर एक साधक है, जो डर गया सो मर गया। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और किस प्रकार की जानकारी चाहते हो उसी प्रकार से आगे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो भैया मैं वीडियो को अब यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में आज जुड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।